नेक्स्ट कंटेंट जान रहे हैं लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम। देखिए, लेंस से प्रतिबिंब रचना के जो नियम है वही जैसे अपन ने दर्पण के लिए पढ़ा था, वहां 4 किरणें थी, यहां अपन जानेंगे 3 किरणें। वहां ध्यान करो, दर्पण के लिए मैं वापस से आपको बताता हूं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी किरण दर्पण के फोकस से गुजरने वाली, तीसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली और चौथी किरण थी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली। यहां अपने पास 3 किरणें हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, लेंस के फोकस से गुजरने वाली किरण। ध्यान रहे, लेंस के 2 पृष्ठ होते हैं, दोनों पारदर्शी हैं, जबकि दर्पण में ऐसा नहीं था। इसका मतलब लेंस के 2 फोकस होते हैं। जैसे ये लेंस है, एक इस ओर है, एक इस ओर होगा, तो इधर वाला एक फोकस यहां होगा, एक फोकस यहां होगा। दोनों फोकस प्राय अपन समान दूरी पर मान के चलते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी संभव होता है जब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्याएं भिन्न हो इनकी, तो ऐसी स्थिति में ये भिन्न भिन्न भी स्थितियों में आ जाते हैं। दोनों की दूरियां अलग अलग भी संभव है, लेकिन प्राय अपन जिस स्तर में पढ़ते हैं उस स्तर के अकॉर्डिंग इनको समान स्थितियों में माना जाता है। जितनी दूरी पर यह है उतनी दूरी पर यह मान लिया जाता है। यानी 2 फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय फोकस। कौन से हैं उनकी चर्चाएं भी अभी हो जाएंगी। तो पहली जो अपन बात कर रहे थे, मुख्य अक्ष के समानांतर वाली किरण, दूसरी फोकस से गुजरने वाली किरण और तीसरी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण। इनमें से कोई भी 2 किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिएगा, निम्न 3 किरणों में से कोई भी 2 किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, निम्न 3 किरणों में से कोई भी 2 किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये अपन ने 3 किरणें। अब वो 3 किरणें कौन कौन सी हैं देखिएगा। नंबर 1, और इन 3 किरणों के ही ये अपने पास 3 नियम बन जाते हैं। पहला, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। नंबर 1, पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। देखिए वो क्या होगी और उससे किस प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये आपने कोई उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस से मतलब मैंने बताया हमेशा द्विउत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष आपने बना दी है। प्राय लेंस को अपन जो लेते हैं वो बातें करते हैं पतले लेंस की,
ये तो मैंने मोटा बनाया हुआ है चित्र में, लेकिन यहाँ अपन जो भी चित्र बना रहे हैं, जो भी प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं, या उनके लिए जो भी सूत्र अपन पढ़ेंगे वो सभी पतले लेंसों के लिए ही अप्लाई होगा। तो यहाँ अपन जो पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वहां लेंस से मतलब हमेशा पतला लेंस ही होगा। मोटे लेंस की चर्चा अपने सिलेबस से परे है। देखिए ये अपन ने मुख्य ले ली है, ये मुख्य अक्ष ले ली है, ये लेंस है। अब जैसे ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो उत्तल लेंस की प्रकृति यह है कि ये प्रकाश की किरणों को झुकाएगा, या यूं कह सकते हैं एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहां इस बिंदु से ये गुजर जाएगी। जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरण गुजरेगी ये हो जाएगा द्वितीय फोकस F2 कहलाएगा। ये हो जाएगा द्वितीय फोकस F2, और यहां इसमें इस तरफ हो जाएगा प्रथम फोकस F1, यानी दो फोकस बिंदु होंगे, जो कि यहां ये लेंस का मैंने ले लिया है प्रकाशिक केंद्र O। प्रकाशिक केंद्र O से F2 की दूरी और O से F1 की दूरी आवश्यक नहीं है बराबर हो। अगर इनकी वक्रता भिन्न भिन्न है दोनों सतहों की, या वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दूरी बराबर नहीं होंगी। लेकिन अपन जो प्राय स्थितियां पढ़ते हैं उनके अंदर ऐसी स्थितियां पढ़ते हैं कि ये दोनों स्थितियां क्या हो, बराबर, यानी OF2 और OF1 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपने क्या देखा कि जो प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात यानी अपने पथ से विचलित होने के बाद वो द्वितीय फोकस से गुजर रही है। फिर अगर आप यही बात अवतल लेंस के लिए देखें तो देखिएगा ये आपने अवतल लेंस, ठीक वैसे ही जैसे उत्तल लेंस के लिए मैंने कहा था, यानी अवतल लेंस से मतलब होगा द्विअवतल लेंस, अर्थात जिसके दोनों भाग जो हैं अवतल रूप में होंगे, द्विअवतल लेंस होगा। प्लेनो वगैरह अपन इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए अब इसमें ये आपने इसका प्रकाशिक केंद्र ले लिया, ये कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, और अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है कि प्रकाश की किरण को क्या करता है, ये फैलाता है, यानी कि अपसरित करता है। तो ये प्रकाश की किरण यूं इस प्रकार से चली जाएगी अपवर्तन के पश्चात। ये करता है अभिसरित, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा गया था। ये करता है अपसरित, यानी उससे फैला जाता है। डाइवर्जेंट, इसीलिए इसे डाइवर्जेंट लेंस या अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब इसे आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ ये आ जाएगा F2 और इस ओर इसमें हो जाएगा F1। तो ध्यान रहे उत्तल लेंस के लिए F1 बाईं ओर है, F2 दाईं ओर है। अवतल लेंस के लिए F2 बाईं ओर है और F1 दाईं ओर है। लेकिन ये तब है जब प्रकाश को आप बाईं ओर से आपतित करा रहे हो। अगर प्रकाश को दाईं ओर से आपतित कराते तो यहाँ इस ओर F1 होता और इस ओर F2 बन जाता। ठीक इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए भी यही बात अप्लाई होती। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। ये गुजर रही है उत्तल लेंस में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। तो देखें, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात
के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से गुजरती है। किस लेंस में गुजरती है? उत्तल लेंस में। अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। ऐसा हो रहा है अवतल लेंस में। तो पहला नियम यह बन गया कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इससे जो नियम है, इस नियम से द्वितीय फोकस बिंदु को भी परिभाषित कर सकते हैं, जिसको अपन आगे लिखेंगे नियमों के बाद कि द्वितीय फोकस बिंदु की क्या परिभाषा बनती है, प्रथम की क्या बनती है, प्रकाशीय केंद्र की क्या परिभाषा है, जिन शब्दों का यहाँ उपयोग हो रहा है। तो द्वितीय फोकस के लिए ये बन जाता है कि देखो ये अनंत पर है, क्योंकि समानांतर किरणों का मतलब क्या है कि बिंब कहाँ है? अनंत पर, क्योंकि प्रकाश वहीं से आ रहा है और अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से गुजर रहा है, ये अपन ने देखा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, क्योंकि प्रतिबिंब यहां बनेगा एक तरह से, ये भी समानांतर है, यहां प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब कहां रखा गया हो? अनंत पर रखा गया हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब अनंत पर रखा गया हो द्वितीय फोकस कहलाता है। अब आप इसमें अगर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि u का मान अनंत है, लेकिन v कहां है? F2 पर। यानी कि इस उत्तल लेंस के लिए अगर आप बात करें, इसके लिए अगर आप बात करें तो आपतित किरण की दिशा में ही है ये। तो यानी कि ये जो दूरी ली जाएगी ये किस में ली जाएगी? प्लस में ली जाएगी। v बराबर F2 द्वितीय फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रथम फोकस दूरी। लेकिन अगर आप अवतल लेंस के लिए बात करें तब देखिए u का मान तो अनंत है, प्रतिबिंब इस पे अगर अनंत पर कोई वस्तु है, दूसरी किरण और आती है तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ F2 पर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर u का मान तो अनंत होगा, लेकिन v का मान जो इसमें होगा -F2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपतित किरण की दिशा तो ये है, लेकिन अपन किस दिशा में देख रहे हैं दूरी को? इस दिशा में, यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में। तो यहाँ जो F2 दूरी होगी वो काउंट होगी ऋणात्मक रूप से। ध्यान रहे फोकस दूरी को आप इस वाले F से दर्शाएंगे और ये फोकस बिंदु को दर्शाएगा, ये वाला F। तो ये ध्यान रखना है कि F1 और ये जो F2 है ये तो है द्वितीय फोकस बिंदु, ये है प्रथम फोकस बिंदु, और यहाँ से जो दूरियां होंगी ये होंगी फोकस दूरियां, जिनकी अपन बातें इसमें फिर आगे करेंगे। तो पहला नियम ये कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। फिर अब दो नियम और अपन जानते हैं इसके। नंबर 2, पहली किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण लेंगे प्रथम फोकस से गुजरने वाली या प्रथम फोकस से गुजरती प्रतीत होने वाली। प्रथम फोकस F1 या प्रथम फोकस बिंदु भी कह सकते हैं, या प्रथम फोकस कह दें। प्रथम फोकस F1 से गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली
प्रकाश की किरण। नंबर 2, प्रथम फोकस F1 से गुजरने वाली या गुजरते प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण। इसमें देखिएगा, पहले अपन बात कर रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। ये आपने मुख्य अक्ष बना दी, ये आपने इसका प्रकाशिक केंद्र ले लिया। मैंने बताया था उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस इधर था। ये कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस यानी F1 से गुजर रही है, उत्तल लेंस में तो गुजरेगी। लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ऐसा उत्तल लेंस में हो रहा है। अवतल लेंस में भी देखिएगा किस तरह से आता है। ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया आपके पास। यहां देखिए, अब मैंने इसमें क्या बताया था कि प्रथम फोकस इसमें किधर था, उत्तल लेंस में इस ओर था। अगर प्रकाश बाईं ओर से आपतित हो रहा है तो देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण यूं आ रही है जो कि प्रथम फोकस इसके F1 से गुजरती क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसका मतलब इससे जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, और इससे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा जो कि कैसा होगा, उल्टा। तो देखें, ये प्रकाश की किरण अब हो जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर। यहाँ F1 है तो इसमें इधर ये F2 बिंदु हो जाएगा, और इधर यहाँ हो जाएगा ये F2 बिंदु, यानी द्वितीय फोकस बिंदु यहाँ होगा, प्रथम फोकस बिंदु यहाँ होगा इसमें, जबकि इसमें इनके क्रम बदल जाएंगे। तो दूसरा नियम क्या बना, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस या प्रथम फोकस बिंदु कह दें, लेंस के प्रथम फोकस F1 से गुजरती है, F1 से गुजरती है, और ये गुजरने का काम है उत्तल लेंस में। जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस F1 से गुजरती है उत्तल लेंस में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है अवतल लेंस में। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अपन ने लेंस से प्रतिबिंब रचना में दो नियम जान लिए। पहला नियम, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी। दूसरा नियम, जो प्रथम फोकस से गुजर रही थी। इससे आपके पास प्रथम फोकस की परिभाषा भी बन जाती है कि प्रथम फोकस बिंदु क्या है। तो देखो, प्रथम फोकस या प्रथम फोकस बिंदु क्या है, इसके लिए अपन कैसे क्या परिभाषा बनेगी। तो देखें, बिंब की मुख्य अक्ष पर, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वही कहलाएगा प्रथम फोकस बिंदु। ये अपन परिभाषाएं नियमों के बाद लिखेंगे। फिर इसके बाद नंबर 3, तीसरी किरण।
प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण। अब इसमें देखिए प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण की अगर अपन बात करें तो उसमें कैसे है, ये आपने उत्तल लेंस लिया है, ये आपने इसका प्रकाशिक केंद्र बना दिया है। देखिए मैंने मोटाई में जरूर बनाया है, लेकिन यह लेंस से तात्पर्य है अपना पतला लेंस। लेंस का जब भी जिक्र होगा तो पतले लेंस के लिए होगा। अब देखिए इसके अंदर ये एक प्रकाश की किरण, इसके ये प्रकाशिक केंद्र O से ये गुजर गई है। दूसरी प्रकाश की किरण में एक ऐसे भी गुजार सकता हूं, ये भी ऐसे गुजर गई है। यानी मैं यूं कह सकता हूं जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना किसी विचलन के सीधी उसमें से गुजर जाती है, जैसा उत्तल लेंस में हुआ है। अब देखिए अपन अवतल लेंस में भी देखें, ये आपने प्रकाशिक केंद्र बना दिया, ये इस प्रकार से चली गई। ये अगर इस तरह से लेंगे तो ये भी ऐसे, यानी बिना किसी विचलन के प्रकाश की किरण इसमें से गुजर गई। तो अपने पास नियम ये बन गया कि जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना किसी विचलन के लेंस में से गुजर जाती है। और इसी आधार पर प्रकाशिक केंद्र की भी परिभाषा बन जाती है ऑप्टिकल सेंटर की। प्रकाशिक केंद्र की क्या परिभाषा इससे बन जाती है, लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, वही कहलाता है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो अपने पास प्रथम फोकस की परिभाषा भी नियमों से आ गई है, द्वितीय फोकस की परिभाषा भी आ गई है और प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा भी आ गई है, जो कि अपने नियमों के पश्चात लिखेंगे। पहले इसको लिख लें कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण, इसके साथ क्या होगा देखिए, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वह बिना किसी, देखो ध्यान रहे मैंने केवल यहां लेंस ही लिखा है, ये नहीं लिखा है कि लेंस उत्तल या अवतल है। यानी कि चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए एक समान क्रिया हो रही है कि उसमें से बिना विचलित हुए प्रकाश किरण गुजर रही है। जबकि यहां पर तो क्या हो रहा था, गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी, तो इसलिए इस शब्द अपन को लिखना पड़ा। यहां इसकी आवश्यकता पड़नी रही है कि जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वे बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। तो ये अपने पास लेंस से अपवर्तन के लिए 3 किरणें या लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए 3 किरणें अपन ने जान ली है। अब इनके नियमों से अपन ने क्या क्या देखा, पहला, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है वो प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखा, जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा, जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है
वह बिना किसी विचलन के सीधी लेंस में से निकल जाती है। अब अपन इनमें से परिभाषाएं लिखते हैं जो अपने यहां शब्दों के रूप में काम आई है, उनको जानते हैं। तो देखिए कुछ परिभाषाओं को और अपन जानते हैं। नंबर 1, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जहां जो जैसे जैसी परिभाषा आती जाएगी अपन उसी को साथ साथ ही जानेंगे ताकि वो समझ में रह सके। नंबर 1, पहले अपन परिभाषा जान रहे हैं प्रकाशी केंद्र की। प्रकाशी केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। ये शब्द अपने पास बार बार आ रहा है तो ये जान ले। प्रकाशी केंद्र की परिभाषा अभी अपने नियमों के अंदर निकल के आ गई थी कि प्रकाशी केंद्र लेंस की जो मुख्य अक्ष पर है, लेंस की जो मुख्य अक्ष है उस पर वो बिंदु है या वो स्थान है जहां से प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो वो अविचलित रह जाती है, उनमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं आता है, वही लेंस का प्रकाशी केंद्र कहलाता है। तो देखिए लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो देखिए मैंने क्या कहा, लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब देखिए इसको भी अपन चित्र से फिर से जान रहे हैं। उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण यूं इसमें से गुजर रही है, बिना किसी विचलन के सीधी निकल गई, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये कोई प्रकाश की किरण अन्य कोई दूसरी ले लें, ये भी बिना विचलित हुए सीधी निकल गई, तो ये लेंस का बिंदु जो O है ये हो गया लेंस का प्रकाशिक केंद्र।
अवतल लेंस के लिए भी ये देखिए, ये प्रकाश की किरण अगर मैं इस तरह से पास कर रहा हूं तो भी बिना किसी विचलन के सीधी चली गई, कोई डेविएशन उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो यही लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया। देखिए यहां चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के बिल्कुल मध्य में है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। ये इसकी वक्रताओं पर निर्भर करता है, उसके अनुसार इसकी स्थिति होती है। प्रकाशिक केंद्र की स्थिति लेंस के केंद्र के अलावा लेंस के पृष्ठ पर भी हो सकती है, ऐसी संभावना है, लेकिन वो निर्भर करता है कि इसकी वक्रताएं कैसी हैं। अपन जो स्थितियां पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम स्थितियों के अंदर प्रकाशिक केंद्र की स्थिति आपको केंद्र पर लेनी है, ये अपन जान लिए। तो पहली परिभाषा अपन ने जानी प्रकाशिक केंद्र की यानी ऑप्टिकल सेंटर की। फिर अपन परिभाषा जानेंगे प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु की। नंबर सेकेंड, दूसरी जो अपन परिभाषा ले रहे हैं वो लेंगे प्रथम फोकस बिंदु, जिसे कि आप कह देंगे F1। देखो अपन ने लेंस से प्रतिबिंब रचना के जब नियम पढ़े थे तो उन नियमों में अपन ने देखा था कि प्रथम फोकस बिंदु क्या था, जिससे अगर कोई प्रकाश की किरण जिससे जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही थी। यानी उसकी परिभाषा क्या बनी प्रथम फोकस की, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। तो देखिए बिंब की मुख्य अक्ष पर, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बने, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बने। लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। अब देखो इसे फिर अपन एक चित्र की सहायता से फिर से समझ लें। वैसे अपन जान चुके हैं कि लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियमों के अंदर अपन ने जान लिया था कि प्रथम फोकस क्या है, फिर भी हम परिभाषाओं से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ये आपने एक उत्तल लेंस लिया है, ध्यान रहे आपको ये मोटा जरूर दिख रहा होगा उत्तल लेंस, लेकिन अपने लिए ये लेंस कैसा है, पतला लेंस, क्योंकि यहाँ लेंस से मतलब ही पतले लेंस से है। देखिए क्या परिभाषा दी, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, यहाँ ये आप प्रथम फोकस लेते थे, ये हो गया F1, यहाँ पर कोई बिंब रखा हुआ है, कोई बिंदु बिंब रखा हुआ है। तो देखिए इससे ये प्रकाश की किरणें गई, ये ऐसे, एक प्रकाश की किरण ये ऐसे और एक प्रकाश की किरण ऐसे। अब आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी,
जानी ऐसे चाहिए थी इसको, परंतु ये उत्तल लेंस है तो ये क्या करेगा, इसे झुकाएगा। अगर इसे झुकाएगा तो ये इस स्थिति में ये मुख्य अक्ष के यहाँ समानांतर आ जाएगी। ये प्रकाशिक केंद्र वाली इससे बिल्कुल यूं सीधी जाएगी बिना किसी विचलन के, और एक ये यहाँ आ गई। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जरा चित्र से आप देखें, आप इसमें क्या पा रहे हैं। अपन इस उत्तल लेंस वाली स्थिति के अंदर ये देख रहे हैं कि U अगर F1 है, यानी यहां से जो प्रकाश किरणें जा रही हैं परस्पर समानांतर हो रही हैं। परस्पर समानांतर हो रही है यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई, अनंत पर बन रहा है, यानी V बराबर अनंत। यही तो मैंने कहा है, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, यानी बिंब वहां रखा हुआ है जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बने, लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। ऐसा उत्तल लेंस में हो रहा है। अब इसी चीज को अवतल लेंस के लिए चेक करते हैं। अगर आप इसको अवतल लेंस के लिए चेक करते हैं तब आप देखिए, अवतल लेंस में प्रथम फोकस क्या था, जिससे गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी, ये अपने जाना था। यहां मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये इसका F1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा, जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यहां F1 पर, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन मुख्य अक्ष से कैसी हो गई है, समानांतर। ये वाली स्थिति आपके पास आ जाती है। यहां अपन ये देख रहे हैं तो यहां इसका एक प्रथम फोकस F1 हो गया, इस और इसमें द्वितीय फोकस होता है। तो यहां पर भी जो प्रतिबिंब आपके लिए बनेगा, क्योंकि समानांतर किरणें हो रही हैं, तो V कहां हो गया है, अनंत पर। तो देखें, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर बने, लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इसमें चिन्ह परिपाटी लगाऊं और देखिए, प्रकाशी केंद्र से प्रथम फोकस तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी प्रथम फोकस दूरी। फोकस दूरी को इस प्रकार के F से दर्शाएंगे, जबकि फोकस बिंदु को इस प्रकार के F से। इसी प्रकार यहां देखो, ये हो जाएगी प्रथम फोकस दूरी F1, और यहां ये कौन सी बन जाएगी, द्वितीय फोकस दूरी F2। अगर मैं इसे शो करता हूं, लेकिन अभी अपन प्रथम की ही बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे, यानी कि कंडीशन मेरे पास यहां जो आ गई, U - F1। माइनस क्यों, क्योंकि आपकी प्रकाशीय किरण इस दिशा में जा रही है और मैं इस दूरी को प्रकाशीय केंद्र से इसकी विपरीत दिशा में माप रहा हूं, तो नेगेटिव में आएगी। यानी कि उत्तल लेंस के लिए F1 जो होगी वो ऋणात्मक होगी और F2 है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो U - F1 और V ∞। ये आप इस स्थिति के लिए लिख सकते हो। ऐसा ही इसमें देखिए, यहां आप देखें प्रकाशीय किरण यूं आ रही है और ये प्रथम फोकस की दूरी भी इसी दिशा में आ रही है, दोनों की दिशाएं समान हैं, यानी कि अवतल लेंस के लिए U की वैल्यू +F1 के रूप में हो गई और V अनंत के रूप में आ गया। तो ये अपने पास प्रथम फोकस की परिभाषा यहाँ अपने पास कंप्लीट हो गई। फिर नंबर 3 अपन इसमें बात करते हैं, वो है द्वितीय फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु जो कि इसका उल्टा हो जाएगा, जिसे आप कह रहे हैं F2। देखो, इसकी भी अपन परिभाषा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इसके अंदर लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियमों के अंतर्गत क्या परिभाषा बनेगी, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति। यहां पर बिंब की स्थिति बोला था, इसमें प्रतिबिंब को बोलूंगा, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब कहां हो, अनंत पर हो। तो देखिए, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर
मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब अनंत पर हो। प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब अनंत पर हो, लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। देखिए इसे भी एक्सप्लेन कर दें एक बार वापस से। ये उत्तल लेंस है आपके पास, मैं फिर से वापस से बोल रहा हूं, लेंस से मतलब हमेशा सदैव चर्चा अपन करेंगे पतले लेंस की, मोटा लेंस नहीं कहेंगे। मोटे लेंस के लिए अलग चीजें हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब अनंत पर हो, यानी कि इसके अंदर तो बिंब कहां होगा, अनंत पर। और इसमें जो बिंब था, बिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए प्रतिबिंब अनंत पर था, इसमें प्रतिबिंब अनंत पर था, यानी कि यहां तो क्या आ रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर बने और यहां बिंब भी क्या है, अनंत पर है। अगर अनंत पर बिंब है तो आप जानते हैं कि उससे प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी, सदैव मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो ये एक प्रकाश की किरण मैंने ये ले ली, एक प्रकाश की किरण मैंने ये ले ली है। उत्तल लेंस की विशेषता क्या है कि ये प्रकाश की किरणों को झुकाएगा, यानी इनको अभिसरित करेगा। और आपने नियम पढ़ लिया है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से गुजरती है, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से ये प्रकाश की किरण भी यहाँ आ जाएगी और यही क्या बन गया, इसका द्वितीय फोकस। एक अन्य किरण अगर आप ये लेते हैं ये ऐसे, तो ये बिना किसी विचलन के प्रकाश की किरण से जा रही है, ये भी यहाँ इस प्रकार आ जाएगी। तो आप देखें प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, प्रतिबिंब की यानी प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शा रहा है F2, जिसके लिए बिंब कहाँ है, अनंत पर है, लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। अब इसकी द्वितीय देखो, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी द्वितीय फोकस दूरी। तो आप बताएं चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये कैसी होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में ली जा रही है। तो यहाँ F2 का मान कैसा आएगा, धनात्मक। अर्थात इस स्थिति के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इस स्थिति के लिए यूं कह सकता हूं मैं कि U तो है इंफिनिटी और V जो होगा वो होगा F2, यानी F2 के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, या यूं कह सकता हूं V यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है यानी प्रतिबिंब दूरी, तो ये हो जाएगी F2 दूरी, बिल्कुल ये हो जाएगा क्योंकि द्वितीय फोकस से धनात्मक आएगी। फिर अपन बात करें अवतल लेंस के लिए, तो देखो इसी स्थिति में मैं अवतल लेंस की बातें कर रहा हूं। ये है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब मैंने क्या कहा, बिंब अनंत पर हो, अनंत पर बिंब का मतलब प्रकाश की किरणें कैसी आनी चाहिए, समानांतर। देखिए ये प्रकाश की किरण ये आ रही है, एक प्रकाश की किरण मैंने ये और ले ली है और एक प्रकाश की किरण मैंने ये ले ली, तीन तीन किरणें मैं ले रहा हूं। अब अवतल लेंस की विशेषता कि प्रकाश की किरण को ये तो क्या करेगा, फैला देगा, यानी कि दूर हटाएगा ऐसे। लेकिन अगर इन्हें मैं पीछे की ओर कहीं मिलाता हूं तो यही क्या बन जाएगा, लेंस का द्वितीय फोकस F2, ये हो गया है F2। यहां अपने पास ये द्वितीय फोकस F2 लेंस का बन गया है। इसके लिए देखिएगा
u का जो मान है वो तो अनंत आ रहा है, v के मान की अगर बात करें तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी द्वितीय फोकस दूरी, लेकिन ये कैसी होगी? ऋणात्मक। क्यों होगी ऋणात्मक? क्योंकि आपतित किरण की दिशा के विपरीत ले रहे हैं, तो v = हो जाएगा -f2। तो देखिए अपन ने क्या जाना, प्रथम फोकस की परिभाषा, प्रथम फोकस बिंदु क्या है वो जान लिया, द्वितीय फोकस बिंदु जान लिया, और लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम भी जान लिए। अब अपन जानेंगे लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, फिर उसके पश्चात लेंस से संबंधित डेरिवेशंस करेंगे, जिसमें लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, लेंस में आवर्धन है, लेंस की शक्ति है, लेंसों का संयोजन है। काफी डेरिवेशंस हैं अभी इस चैप्टर में।